हर एक बीमारी से आजाद कर दे, शैतान के सारे बंधन को तोड़ दे, सारा जुआ को उनके जीवन से उखाड़ कर फेंक दे प्रभु। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह के आप सभी का स्वागत है आज की प्रार्थना में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और मैं आशा करता हूं कि यह प्रार्थना जो मैं इस समय आपके लिए करने वाला हूं, परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारे कार्यों को करेगा। आपके सारे असंभव वाली परिस्थितियां संभव होकर बदल जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन जब आप ईसाया 41 का 10 वचन जब पढ़ते हैं तब वहां पर लिखा है, मत डर मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथों से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बहुत बार आती हैं जब हम बहुत सारे डर और भय से गुजरते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे संग में कोई भी नहीं। तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं, और ऐसा परिस्थिति आता है जब हमारे अपने खुद के लोग भी हमसे मुंह मोड़ने लगते हैं, वो दूर होने लगते हैं और हम उदास हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आप सभी को आशीष करेगा। आपके सारी समस्याओं को, सारे कष्टों को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा और परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि मैं तेरे संग। परमेश्वर आपके संग है। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आप परमेश्वर को पुकारें, वह आपके सपोर्ट करेगा, वह आपके साथ देगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मनुष्य आपके साथ दे या ना दे, परंतु वह सच्चा परमेश्वर आपकी जरूर सहायता करेगा, जरूर मदद करेगा, क्योंकि वो अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आइए इस शाम के समय हम सब मिलकर सच्चे मन से अपने परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में दे, अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में दे, और परमेश्वर आप सभी पर अनुग्रह और कृपा करेगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं ये सुंदर से शाम की घड़ी के लिए पिता, जो प्रभु आपने मुझे दिया है। हे परमेश्वर, हे यहोवा, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों और तेरे पवित्र शरण में आते हैं। परमेश्वर, वो तमाम भाई और बहन जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रही हैं, प्रभु उनके मन की बातों को हम नहीं जानते, प्रभु उनके दुर्बलताओं को हम नहीं जानते, प्रभु उनके टेंशन को, उनकी चिंताओं को हम नहीं जानते, परंतु आप सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर, उनके मन के दुख को आप जानते हैं। प्रभु, आप उनके बेटे बेटियों को, प्रभु आप उनके जीवन में क्या उनकी आवश्यकता है वो आपको पता है। हे परमेश्वर, मैं कहता हूं कि आज कोई भी इस प्रार्थना को सुनकर खाली ना लौटे प्रभु। आज कोई भी जन इस प्रार्थना को सुनने के बाद वो खाली ना लौटे प्रभु। परमेश्वर, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीष करे प्रभु, आशीष करे। हे यीशु, तूने कहा कि मांगो और मैं तुम्हें दूंगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ परमेश्वर, मैं तमाम तेरे बेटे और बेटियां जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रही हैं, प्रभु उनके जीवन में जो भी उनकी आवश्यकता है, प्रभु आप उन्हें जानते, आप उसे पूरा करें प्रभु, आप उसे पूरा करें प्रभु, आप उसे पूरा करें प्रभु। प्रभु वो लोगों पर नहीं परंतु आपके ऊपर विश्वास करेंगे प्रभु। लोग हमें बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं, परंतु तू कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तूने स्वयं कहा है कि मत डर। परमेश्वर, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जब हम डर जाते हैं
हम परेशान होते हैं, हम व्याकुल होते हैं, हम दुखी होते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि इस दुख की घड़ी में कोई मेरा सुधि लेने वाला नहीं, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं, कोई मेरे हाल समाचार को पूछने वाला नहीं, कोई मेरा सुन नहीं रहा। और प्रभु ये सच है, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं प्रभु। और वही अच्छे सच्चे सच, जब हमारे पास सब कुछ होते तो बहुत लोग होते। हे परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर तो तू ही है, सच्चा मदद को तेरी ओर से ही आती है। परमेश्वर कृपा कर कि जो भाई और बहन लोगों पर निर्भर रहते हैं, रिश्तेदारों पर निर्भर रहते हैं, वो किसी लोग पर अपनी आशा लगाए बैठे हैं कि शायद उससे हमें मदद मिल जाए। परमेश्वर वो उन पर आशा ना लगाए, परंतु तुझ पर आशा लगाए। प्रभु लोग हमें देने के बाद उल्लाहना देगा, परंतु तू देने के बाद प्रभु कभी उल्लाहना ना देगा। बिना मांगे आप देने वाला परमेश्वर है। बस फर्क इतना है कि हे परमेश्वर, उस दुख के समय में हम आपको खोजते नहीं हैं, बहुत से भाई बहन खोजते नहीं हैं। वो भाग दौड़ में लोगों के बातों में आकर जो जो लोग कहते हैं उनकी बातों को सुनकर वो परेशान होते रहते हैं, परंतु प्रभु आपके शरण में नहीं जाते, आपको नहीं पूछते हैं। परमेश्वर मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं क्या जितने भाई और बहन इस दुख के घड़ी में, परेशानी में, बीमारी में, मुसीबत में, संकट में इस समय तुझे पुकार रहा है, परमेश्वर वो तुझ पर निर्भर हो नहीं पाए, वो इसी घड़ी से तुझ पर निर्भर होने पाए, वो तुझ पर विश्वास करने पाए, उनके जीवन की परिस्थितियां बदल जाए। उनके लोग जो उन्हें तोड़कर, उन्हें छोड़कर चले गए, प्रभु वो जाए तो जाए, आप इनके साथ रहना। प्रभु आप इनके लिए बहुत है प्रभु, तेरा अनुग्रह इनके लिए बहुत है प्रभु, तेरी करुणा और कृपा इनके लिए बहुत है। इनके परिवार पर आपके आशीष को आने दे। यदि कोई भाई और बहन बीमार है तो प्रभु आप अपने सामर्थी हाथों से, यहोवा तेरे सामर्थी हाथों से, दीर्घ आयु वाली हाथों से छू और उन्हें ब्लेस कर दे पिता, उन्हें छूकर आजाद कर दे। हर एक बीमारी से छुटकारा दे प्रभु, हर एक बीमारी से आजाद कर दे। शैतान के सारे बंधन को तोड़ दे, सारा जुआ को उनके जीवन से उखाड़ कर फेंक दे प्रभु। यीशु मसीह के रहू इसी समय एक एक जन के शरीर पर आ जाए प्रभु। इनकी परिस्थितियां बदले यीशु के नाम में, इनकी परिस्थितियां बदले यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु। यदि कोई छोटे बच्चे प्रभु इनके बीमार हैं, बहुत दिन हो चुके हैं, डॉक्टर के पास जा रही हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, हे यीशु तो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, और परमेश्वर तू सभी पर महान है। मैं चाहता हूं प्रभु कि तू अपने हाथों को बढ़ा, तेरे घाव वाली हाथों को बढ़ा और छू इनको, छू इनके परिवार को, छू इनके बच्चों को और इन्हें चंगाई दे, उन्हें चंगाई दे, पूरी तरह से स्वस्थता दे प्रभु, पूरी तरह से आजाद कर दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हर एक सिचुएशन आज ही से, इसी घड़ी से बदलना शुरू हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु एक बड़ी गवाही आपकी ओर से इन्हें मिले पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। ये बातों को, ये प्रार्थना विनती को प्रभु हम तेरे नाम से मांगते हैं यीशु, सुनो और कबूल करो मेरे अब्बा पिता। सभी भाई और बहन मिलकर कहते हैं आमीन, 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 आमीन।